ये पाकिस्तान किसान का है। आज इसी से इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। हुकूमत ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का आगाज़ किया है, जिसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता रोज़ फूड सिक्योरिटी सेमिनार से खिताब भी कर कहा कि मुल्क में दूसरा ज़राई इनकलाब रूनुमा होने जा रहा है और 50 अरब डॉलर्स तक सरमायाकारी आएगी। ज़राई मईशत 2 साल में बहाल हो जाएगी और इसमें 40 लाख मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। किसान पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को ग़िज़ाई अजनास फराहम करते हैं और ज़राअत के लिए साजगार माहौल फराहम करना किसानों का ज़ाहिर वो एक मुतालबा भी है कि उनको वह साजगार माहौल प्रोवाइड किया जाए। अभी जो ग्रीन पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का हम जिक्र कर रहे हैं, इससे कितना फ़र्क आएगा इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोकर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत से। सर, आप कल एज अ स्पीकर भी थे वहाँ पर और इस ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के पहले दिन से आप साथ भी हैं। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, आम पाकिस्तानी समझ पाए कि क्या है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। देखें जी, हमारी जो पहले काश्तकारी चल रही है जी, पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि प्रॉब्लम क्या है जी। हम हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं। ट्रू। लेकिन उसके जो हमारी आबादी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन एग्रीकल्चर में वो ग्रोथ नहीं है। अब वक्त की अहम ज़रूरत है कि बॉर्डर सिक्योरिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है फूड सिक्योरिटी। बिल्कुल। अब फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए लाजमी है कि गैर आबाद रकबों को आबाद किया जाए, जो ऑलरेडी काश्तकारी हो रही है उसको जदीद तरीके से उस्तवार किया जाए। तो उसके लिए ये सारा प्रोग्राम चल रहा है और इसमें फौजी फाउंडेशन, फन ग्रो प्लस जो इन्होंने लिम्स का इदारा बनाया है, लैंड मैनेजमेंट एक कौंसल बनाई है उन्होंने, इंफॉर्मेशन कौंसल है। तो उस सिस्टम के तहत अब ये है कि एक काश्तकार है, वो लाहौर में बैठा है, उसकी ज़मीन है रहीम यार खां में। यहाँ बैठ के वो अपनी ज़मीन की अपनी वो फसल की पेस्ट काउंटिंग कर सकेगा, ज़मीन का तज्जिया करवा सकेगा, ज़मीन को चेक करवा सकेगा। प्लस मैं ये समझता हूँ कि ये एक डाइवो चलाई जा रही है। पाकिस्तान में डाइवो बस आई तो उस वक्त बाकी बसों का क्या हाल था, लेकिन उसके बाद 2-4 सालों में बाकी बसें भी उसी उससे अच्छी भी आई, उससे अच्छी आ गई हैं, उससे बहुत अच्छी आ गई हैं। चलो, इस तरह जब ये एक जदीद काश्तकारी शुरू होगी, जिस तरह फन ग्रो ने आप ज़िला खानेवाल पीरोवाल में शुरू किया, 2500 एकड़ पे शुरू किया, वो 5000 एकड़ पे जा रहे हैं, फिर कुछ अर्से में 1 लाख एकड़ पे जा रहे हैं। जब बाकी काश्तकार उसको देखेंगे, वो काश्तकार भी उसी तरीके से चलेंगे। सही। दूसरा, हमारा पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है कि हमारी जो ज़मीन है वो अब कनालों में जा रही है, एकड़ों की बजाय तकसीम दर तकसीम हो रही है। बिल्कुल। उस पर कोऑपरेटिव सिस्टम लाया जा रहा है ताकि 3-4 मवाजियात मिलके या एक यूनियन काउंसिल मिलके सब लोग का एक क्लस्टर बनाया जाए, वो मिलके एक कोऑपरेटिव सिस्टम के तहत काश्तकारी करें। अब जिसकी 5 एकड़ या 10 एकड़ ज़मीन है वो 35 लाख का ट्रैक्टर नहीं खरीद कर सकता, वो 5-7 करोड़ की हार्वेस्टर खरीद नहीं कर सकता। लेकिन जब वो एक यूनियन काउंसिल के लोग सारे मिलेंगे, मिलके वो करेंगे, तो फिर वो हार्वेस्टर भी उनके अपनी होगी, ट्रैक्टर भी उनके अपने होंगे, जदीद मशीनरी भी उनकी अपनी होगी, जदीद टेक्नोलॉजी भी ला सकेंगे, वो उस तरीके से काश्त कर सके। भले ज़मीन का टुकड़ा छोटा होगा लेकिन वो मिलकर काम होगा। मिलकर काम होगा। ओके। और इसको कौन देखेगा? देखिए, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक जब सिस्टम लाया जाता है तो इस वक्त फ़ौज इसमें मिलिट्री जो है एक सहूलतकार है वो। अच्छा। इसके अलावा उनका और कोई काम नहीं है। ठीक है। वो सहूलत फराहम करेगी। ज़मीन जिसकी है वो रहेगी उसी की, ज़मीन उसी की रहेगी। ठीक। हत्ता के जो गैर आबाद रकबे आबाद होंगे, फ़र्ज़ किया वो पंजाब हुकूमत का रकबा है तो वो पंजाब हुकूमत का रकबा रहेगा कि वो अगर लीज़ पे देते हैं, वो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर लेता है या कोई काश्तकार लेता है, कोई भी लेता है, वो 30 साल लीज़ होगी, 30 साल लीज़ तयशुदा लीज़ होगी और वो 30 साल का रेट तय हो जाएगा उसके साथ। ठीक है। और ये है कि वो डायरेक्टली जो इनकम है वो पंजाब हुकूमत के खाते में जाएगी, ना कि किसी आर्मी के किसी अकाउंट में जाएगी। यानी कि ये लोगों को दिल से निकाल देना चाहिए जो सवालात उठ रहे हैं जी आर्मी उसमें शामिल हो रही है फलां। आर्मी तो सिर्फ इस वक्त एक सहूलतकार है, सहूलत फराम कर रही है, अपना तजर्बा दे रही है, अपनी मैन पावर दे रही है, उस पर खर्च कर रही है, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, 2 साल के अंदर आपको क्या लगता है कि हम अपनी मईशत को ठीक कर सकेंगे एग्रीकल्चर? देखिए जी, 2 साल तो मुमकिन नहीं है जी, क्योंकि इतने टाइम से नेग्लेक्टेड है ना। इस वक्त आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट है, 14 से 15 बिलियन डॉलर की आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट कर रहे हैं। कपास आप इंपोर्ट करते हैं, गंदम आप इंपोर्ट करते हैं, दालें आप इंपोर्ट करते हैं, सोयाबीन आप इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल आप इंपोर्ट कर रहे हैं, बीज आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर हम 3-4 सालों में, मैं समझता हूँ ये इंपोर्ट ही ख़त्म हो जाए। देखिए, मैं आपको थोड़ी ब्रॉड पिक्चर दिखाता हूँ। पिछले साल हमारी जो टोटल इंपोर्ट थी ना हर चीज़ की मिला के, वो 80 बिलियन डॉलर की थी। हमारी एक्सपोर्ट जो थी वो 31.5 बिलियन डॉलर की थी।
एक्सपोर्ट में जो एग्रीकल्चर का हिस्सा था $20 बिलियन सिर्फ एग्रीकल्चर का था, $2 बिलियन राइस का था और $2 बिलियन बाकी था। $24 बिलियन सिर्फ एग्रीकल्चर का हिस्सा था। 31.5 बिलियन की टोटल आपकी एक्सपोर्ट में। जो डेफिसिट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में था वो $48.5 बिलियन का। वो असल हमारा सबसे बड़ा मसला वो डेफिसिट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। मैं यकीन से कह सकता हूं कि 4-5 सालों में हम वो डेफिसिट जो है ना वो खत्म कर लेंगे एग्रीकल्चर के थ्रू, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, ज़रूरी मुल्क है। पाकिस्तान की मैशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, लेकिन इसमें ज़ाहिर है हमें अब इंटरवेंशंस लेकर आनी है। मैं ज़राअत की अहमियत आपको बताता हूँ। ठीक है, 9/11 हुआ, पाबंदियाँ लगी, ज़राअत की वजह से ये मुल्क चलता रहा। आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियाँ लगी, ज़राअत की वजह से मुल्क चलता रहा। 17 साल आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह को भूखा नहीं सोया पाकिस्तान में ज़राअत की वजह से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। कोविड-19 आया, 5-6 माह लॉकडाउन हुआ, कोई अल्हम्दुलिल्लाह भूख से नहीं मरा, इस ज़राअत की वजह से, किसान की वजह से और अल्लाह ताला की खास मेहरबानी की वजह से। अब क्योंकि वो ज़राअत सफिशिएंट नहीं रही हमारे लिए, क्योंकि आबादी पॉपुलेशन बढ़ गई, उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर में क्वालिटी की भी तो बात आती है ना, क्वालिटी भी तो उस तरह की नहीं प्रोड्यूस की जा रही। देखिए कम रकबे पे ज्यादा प्रोडक्शन भी तो हम नहीं कर रहे। ज्यादा क्वालिटी हमारी ठीक है जी, सिर्फ प्रोडक्शन का मसला। हाँ अलबत्ता हमारी जो क्वालिटी जहाँ पे नहीं है कि हमसे खालिस दूध जाता है आप तक नहीं पहुँचता। दूसरा, जो गंदे पानी में सब्जियां पैदा होती हैं वो गलत है, बिल्कुल। इस पे हुकूमत को कानून साजी करनी चाहिए। दूसरा ये जो हमारे रकबे पे कॉलोनियाँ बन रही हैं वो नहीं बननी चाहिए, उस पर बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए कि कितनी ज़रूरत है। मैं ये फार्म हाउस बनाना, ये करना, एग्रीकल्चरल लैंड, ये दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है इस तरीके से कि आप बिला इजाज़त सारे काम कर सकें। यहाँ जिसकी मर्जी जो मर्जी कोई पूछता नहीं है। मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ। अब मुल्तान में हमारे आम के बाग काट के सारी कॉलोनियाँ वहाँ पे बेतहाशा मुख्तलिफ कॉलोनियाँ बनी हैं। इसी तरीके से बाकी अब मुल्तान से शुरू करें लाहौर तक रास्ते में को मेरे ख्याल में हज़ारों के हिसाब से कॉलोनियाँ बन चुकी हैं। सर देखिए, असल ये भी तो एक जड़ है ना, इस चीज़ को भी तो आपको टेकर करना है किसी तरह से, केटर इसके बारे में बात करना भी तो जरूरी है। क्योंकि देखें, अगर प्रोडक्शन भी इतनी ज़्यादा होगी लेकिन आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं? देखिए प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ना, जब जदीद टेक्नोलॉजी आएगी, हाइब्रिड सीड आएगा, जदीद इंफॉर्मेशन होगी तो हमारी पैदावार बढ़ेगी। हमारी इसमें कतल कलामी की माजरत, कल ये बात भी हुई कि पहले जाली जो खाद या अद्वियात मिलती रही उसकी वजह से नुकसान होता रहा। देखिए जाली खाद भी आती है, जाली अद्वियात भी होती है, लेकिन जाली अद्वियात के साथ साथ एक काम और होता है। एक काश्तकार है वो सही लेके जाता, पेस्टिसाइड लेके जाता है, लेकिन उसकी अगर टेक्निक सही नहीं है, उसकी नफ्जल सही नहीं है, सिर्फ उसकी टाइमिंग सही नहीं है, उसका टेम्परेचर सही नहीं है, तो उसको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। प्लस अगर आपके पेट में दर्द है, आप पैराडोल खाएंगे तो आप बेशक पैराडोल असली भी हो, आपको उसका असर नहीं होगा। ये सारी बातें हैं कि जब काश्तकार के पास इंफॉर्मेशन होगी, एक्सटेंशन सर्विस उसके पास होगी। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, पाकिस्तान की तबाही कहाँ से बची है जी? 60 की दहाई में 2 अहम फैसले हुए। एक था कि पित्तों से लेकर रहीमियार खान तक कोई शुगर मिलने लगे, सारा कॉटन एरिया था, सारी शुगर मिलें वहाँ पे लग गई। 60 में हमारी जो लैलपुर यूनिवर्सिटी थी, जब लुधियाना यूनिवर्सिटी बनी तो मॉडल उन्होंने लैलपुर यूनिवर्सिटी को लिया, लेकिन बाद में उससे एक्सटेंशन और रिसर्च ले ली गई। उसके बाद आज तक हमारे बच्चे जो वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं वो रिसर्च उनके पास नहीं, वो बाबू बन के आ रहे हैं। ये वो फैसले हमारे हैं जिन फैसलों की वजह से आज हम, लेकिन चलिए तो माजी हुआ, अब जरा मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। अब जिस तरह कल का ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, इसके बाद हम उम्मीद करें देखिए इस वक्त मैं यकीन से कह सकता हूँ इस वक्त कि पाकिस्तान में आज ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज समझें। पाकिस्तान में नंबर 1 प्रायोरिटी पे एग्रीकल्चर है, नंबर 1 प्रायोरिटी पे पाकिस्तान है और इसको फैसिलिटेट फौज कर रही है, और नंबर 1 प्रायोरिटी पे फूड सिक्योरिटी है। ठीक है, एक चीज़ और भी सर, ये एक बड़ा मसला देखा गया, वो चाहे शुगर केन हो वो चाहे राइस हो, इसमें पानी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का ज़ाहिर लगता है। कहते हैं कि इतना पानी हम ज़ाया कर देते हैं इस चक्कर में कि जितनी हमारी प्रोडक्शन होती है वो उतना काफ़ी हो जाती है। इस पर हाइब्रिड बीज बनना, इस पर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना कि कम पानी इस्तेमाल हो। जी आप जिन मसाइल की तरह बता रहे हैं ना जी, एक अल्लाह की ज़ात है, वो कहती है कौन तो हो जा फ़यकून, पस हो गया। इंसान जब को काम करता है ना, उसे तजवीज़, तईद, तदबीर, कोशिश, मुश्किल, वक्त, हर चीज़ का सामना होता है। इंशाल्लाह ये सब चीज़ों की तरफ जाएंगे कि कम पानी किस फसलों पे लगता है और किस फसल को कहाँ काश्त करना चाहिए, कहाँ नहीं काश्त करना चाहिए। अब सोचा जा रहा है इस बारे में, इनिशिएट किया गया, ये एक बहुत बड़ी बात है खालिद साहब। अब इस पे सोचा भी जा रहा है और इस पे अमल भी किया जाएगा और सख्ती से अमल किया जाएगा। आगे चल के हम देखेंगे भी कि ये इनिशिएटिव कितना आगे जाता है और इससे हमारे किसान को कितना फर्क पड़ता है। हमारे किसान का सबसे बड़ा मसला है, किसान का सबसे बड़ा मसला हमारी पैदावारी लागत, हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है।
हमारी खादें महंगी है, हमारी बिजली महंगी है, हमारा डीजल महंगा है, हमारे सारे मसाइल पे बात भी होगी और डिस्कस भी हो रहा है, आगे चल के इस पे एग्जीक्यूशन भी होगी। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, इस वक्त फुर्ती का रेट हमारे पास, वरना आपसे और भी बात हो सकती है। सपोर्ट प्राइस भी इंशाल्लाह सर, इस पे भी जरा बात बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है। वी होप कि पाकिस्तान के हक में, किसान के हक में ये बेहतर हो। बहुत शुक्रिया।